कड़वा नहीं बोलना, सदा मीठा बोलना। एक कहानी आती है, वो कहानी कहना मेरा प्रयोजन नहीं है। उनको महात्मा ने शिक्षा दी थी उस व्यक्ति को कि तुम कभी झूठ नहीं बोलना। और दूसरी बात बोली थी, कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलना जो किसी के मन को दुखाने वाली हो। तो एक बावड़ी में एक प्रेत रहता था, ब्रह्मचारी जी महाराज, एक बावड़ी में प्रेत रहता था, भयंकर प्रेत था। वो प्रेत बना कैसे? उसकी पत्नी मर गई थी अकाल मृत्यु से, और पत्नी के वियोग में उसने भी माथा पटक पटक के प्राण त्याग दिए, तो वो भी प्रेत बन गया। तो प्रेत बन के पत्नी के ढांचे को, कंकाल को वो छाती से लगा के घूमता था। बावड़ी में रहता था वो प्रेत, और पूरे जंगल में कोई पानी की जगह नहीं थी, वही एक बावड़ी थी। पर कोई व्यक्ति जब वहाँ पानी के लिए जाता तो वो पूछता, किस लिए आए हो? बोले प्यास लगी है, पानी पीने के लिए आया हूँ। तो पहले ये बताओ, ये मेरी पत्नी तुमको कैसी लगी? तो व्यक्ति यही कहता, अरे पत्नी कहाँ है, तो हड्डियों का ढांचा है, ये तो कंकाल है। इतना सुनते भी उसको मार डालता था। न जाने कितने लोगों को मार दिया था उसने। एक बार राजा सेना के सहित वहाँ से निकला, और अब सबको प्यास लगी थी। हाथी घोड़े भी प्यासे थे, मनुष्य भी प्यासे थे, राजा भी प्यासा था। बोले बावड़ी तो है, पर वहाँ जाने वाला जीवित नहीं बचता है। वहाँ एक प्रेत है जो सबको मार डालता है, कौन पानी ले आएगा? तो हरपाल नाम का एक व्यक्ति था, वो राजा का सेवक था। उसने कहा मैं जल ले आऊँगा, कुछ नहीं तो आपके लिए तो ले आऊँगा, और कोशिश करूँगा कि सबके लिए जल सुलभ हो जाए। ठीक है। दो बड़े बड़े घड़ा लेकर के वो गया, तो जैसी सीढ़ियाँ उतरा, अट्टहास करता हुआ वो भयंकर प्रेत आया। कहो कौन हो तुम? कहा प्रभु मेरा नाम हरपाल है। क्यों आए हो? बोले हमारा मालिक प्यासा है, हम सभी लोग प्यासे हैं, पानी के लिए यहाँ आए हैं। पानी पीछे लेना, पहले ये बताओ मेरी पत्नी कैसे लग रही है? उसने सोचा मन में, महात्मा ने कहा था ऐसी कोई बात नहीं बोलना जिससे किसी को बुरा लग जाए। तो भले ये हड्डियों का ढांचा ही ढांचा है, पर आखिर इसकी तो पत्नी है, तो इसको तो अच्छी ही लगती होगी। अच्छी न लगती तो छाती से चिपकाए क्यों डोलता? तो उसने कहा वाह बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है। यदि ये इतनी सुंदर न होती तो आप अपनी छाती से लगाए क्यों रहते इसको? बहुत सुंदर है महाराज, बहुत सुंदर है। वो बहुत जोर से हंसा, बोले वाह, इतने दिनों के बाद सच्ची बात कहने वाले एकमात्र तुम ही आए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो मुझसे। बोले आप यदि देना चाहते हैं इस बावड़ी छोड़ के आप चले जाइए, हैं, क्योंकि ये जंगल में दूसरा कोई पानी का स्थान नहीं है, लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। उसने कहा तुमने कह दिया है, मैं वचन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो जल लेके आए। बोले अब चाहे जो लोग नहाओ, चाहे जितना पानी भरो, बिल्कुल ठीक है। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाऊं। कभी कड़ुआ मत बोलो, मीठा बोलो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, अप्रिय बोलो। अप्रियम सत्यम अपि न ब्रूयात, अप्रिय लगने वाला सत्य भी मत बोलो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कटु सत्य कहते हैं, तो हमारे महाराज जी इस पर थोड़ी हंसी करते थे कि कटु सत्य कहने का ठेकेदार भगवान ने तुमको ही बना दिया क्या? तुम्हारे नाम से
लाइसेंस बना दिया है कि तुमको कटु सत्य कहना है। अरे भाई, कहने वाले लोग कहें, तुम क्यों कटु सत्य कहते हो? जो सही बात हो उसको कहो, ये बात है।